एक ऐसा आइडिया है जो मार्केट में अभी तक आया नहीं। बोलना ही नहीं चाहिए था। सॉरी मालूम मेरे लोग, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। एक ऐसा आइडिया। सॉरी यार डैड, मैंने ऐसा गलत एकदम आपको समझ नहीं पाया मैं। बिल्कुल। आई एम सो सॉरी डैड, मैंने आपको गलत समझा। अरे नहीं, कोई बात नहीं बड़ू। खैर फालतू आइडिया बोलेगा मैं तेरे को डांटूंगा, मजा आएगा। ओह, हाँ, तो आपका इंटेंशन ये था डैड? मजा आया ना। मुझे कहा था यहाँ पे जाके प्रेजेंट करना, मजा आएगा। हाँ तो मजा आया कि नहीं आया? डैड घर पे ये सारे आइडियाज आप नहीं मुझे दिए थे। नल्ले आइडिया दे रहा है उन लोग को। डैड ये आइडिया नल्ले हैं। हाँ नल्ले, और क्या है डैडी? डैड छोटा छोटा और छोटा। अभी डायपर पहन के पालने में लेटूं क्या? छोटा छोटा। डैडी डैडी मेरे को चॉकलेट। डैड, हाँ और छोटा। ये बच्चा अभी भी बहुत बड़ा है, हाँ। थोड़ा और छोटा। डैडी डैडी मेरे को चॉकलेट खाने का है, डैडी 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 मेरे को चॉकलेट खाने का है, डैडी। नहीं डैड, हाँ एक्चुअली जग्गू दादा जैसा कर रहे हैं। यू वांट टू सी अ डेमो? Yeah. डैड, हाँ। आपको एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। अब ये जो बच्चा है, ये सुनने के बाद आपको तंग करना बंद कर देगा। इट्स सो इजी है। यू वांट टू सी अ डेमो? छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या करना है? अगर बच्चा आपको तंग कर रहा है तो आपको बस इसे ऑन स्पीकर। ओह वाह। Yeah, I'm motivated by your brand. Yeah. बट नो कंपटीशन। No competition at all. It's a brilliant one. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो अक्सर अपने माँ बाप को बहुत तंग करते हैं, क्योंकि दूसरा आइडिया सबको आता नहीं, मेरा जाता नहीं। जिसका बुकिंग है उसी को मिलेगा, उसके बाहर किसी को नहीं मिलेगा। ओके फाइन, ये आइडिया को रहने देते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दूसरा आइडिया दादा सुना। हमारे यहाँ एक कमरे में एक ही गेस्ट। झूठ है ये, हम सब जानते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। एक आदमी ने तो अभी चूटी भी काटी, मेरे को दर्द हुआ लोग। बात करता है। एक तो मेरे को इतने लोगों के साथ सुला रहा है उधर। क्यों? अरे मेरे को क्या मालूम, मैं तो सो रहा हूं ना। इतने सारे लोग आपके कमरे में क्यों आ रहे हैं डैड? क्यों? जमीन पे भी जगह है डैड, कोई जाके वहां पे सो जाएगा। और उसके बाद कोई आ गया बेड तो? पे एक और आदमी अगर सो गया तो क्या पता चलेगा? और उसके बाद कोई आ गया तो? डैड फिर आप इसे करवट लेते हैं। नॉर्मली आप मिडिल में आ जाते हैं, अच्छा तो इस तरफ भी जगह है। अच्छा। उसके बाद फिर कोई आ गया तो? 11 बजे के बाद पलंग पे आके कोई और सो गया तो आपको क्या पता चलेगा? समझ ले, मैं उस कमरे में हूँ और कोई आ गया तो? डैड आप तो 11 बजे तक सो जाते हैं। साल आपका होटल खचाखच भरा रहेगा। ये आप एक नया होटल बनाइए, उसमें सिर्फ एक कमरा बनाइए। Always full. What you need to do? आप हमेशा चाहते हैं ना कि आपका होटल एकदम भरा भरा रहे, हमेशा भीड़ भाड़ रहे। I've got a brilliant idea for you. So मेरा पहला आइडिया सुनिए। तो रितेश जी, क्योंकि पहला आइडिया सबको आता नहीं, मेरा जाता नहीं। तो मैं आपको अपना आइडिया सुना सकता हूँ? जल्दी Yeah? जल्दी। No. हाँ, दिया मैं। दिया। So guys, अगर 5 करोड़ रुपए I'm really sorry, डैड उधर देखिए, झाड़ में पानी देना, झाड़ है उधर, झाड़, पानी दो पानी। मेरे को टोकना नहीं चाहिए था बड़ू। I'm sorry. डैड इट्स कूल। Yeah. ठीक है? I love It's you. cool, I love you. Love you. गाइस, तो अगर 5 करोड़ रुपए आप मेरे को ना बीच में टोकना नहीं चाहिए था तेरे को। मेरे को अभी फील हो रहा है। लगा मैं। I love you. इट्स ओके डैड, आई लव यू टू, आई लव यू टू। सो गाइस, अगर 5 करोड़ रुपए I'm आप really sorry यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को अच्छा लगा। इट्स ओके नाउ, कैन आई कंटिन्यू? Yeah. एक जवान लड़के को नर्वस कर दिया आपने डैड, ये कोई तरीका हुआ? कम ऑन मैन। सुपारी मुंह से निकाल के बात कर। अब बोलता है मैं मुद्दे की बात करता हूं तो आप कहते हैं कि हेलो हाय करता हूं तो बोलते हैं मुद्दे की बात कर। एक छोटी बच्ची हो क्या? जेट टाइकून्स, अगर 5 करोड़ रुपए आप फिर मेरे पैसे मांग रहा है तू बड़ू, तू क्या कर रहा है? मुद्दे की बात कर। हाँ, हाय सर, हाउ आर यू? विजय जी, प्लेजर। अमन जी, कैसे हैं आप? इतना भी टाइम नहीं है, बड़े लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है। इतना पैसे कौन मांगता है? बड़े लोग हैं, रिलेशन बना उनके साथ। पहले हाय हेलो तो करेंगे ना बड़ू। जेट टाइकून्स, अगर आप 5 करोड़ रुपए अरे सीधा पैसे कौन मांगता है रे? तू मुद्दे की बात कर बड़ू। ओके, हाँ, मुद्दे की बात कर। फिर मैं बोट के से हेडफोन्स अरे लगाता ये हूँ। मैं बोल चुका हूँ। ये सब बोल के मैं इनको आंटी में ले चुका हूँ। क्या है, मैं सुबह सुबह ना सबसे पहले पेटीएम का ट्रांजैक्शन करके मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ। ओह या हाय। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट समझ में ही नहीं आया। व्हाट इंटेलिजेंस थी, मजा आ गया। थैंक्स उधर देख, बड़े बड़े बिजनेस। मालूम है, समझ में ही नहीं आया कि वो कूदने वाला लड़का अलग है और तू अलग है। क्या एंट्री मारी है बड़ू, क्या एंट्री है। वो टेंशन मत लीजिए, रात को थोड़ा मधुमक्खी ने काट लिया था थोड़ा। वाह मेरा बच्चा, मेरा टाइगर।
अरे जाओ, रास्ते में दीदी को छोड़ते हुए जाना, जाओ। अरे गो, अब तुम सब लोग, ये तुम्हारी बहन है, बोलो दीदी। दीदी। या गुड। सॉरी सर, सॉरी लड़की छेड़ेगा। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। अब सॉरी क्या बोल रहा है? छोटी बच्ची हो क्या? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। वेरी गुड टाइगर, वेरी गुड, आजा। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। क्या बात है टाइगर, वेरी गुड। और ये है टाइगर। टाइगर। हाँ, प्लीज जाने दो मुझे। अब कौन बचाएगा तुझे, पापा की परी? छोड़ो मुझे। खैर आप लोग सब बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं आपको एक फिल्म का एक सीन दिखाता हूँ अभी देखेंगे आप। देखो, अगर आपने भी अपने मामा से बनाई होती, आपका भी एक मामा अर्थ होता। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे मजा आ जाएगा। लेट्स कोलैब। बिल्कुल। मजाक नहीं बेड़ो, कमाल कमाल के आइडिया है टाइगर के पास। वो भी आता ही छुएगा, फिर बोट का स्पीकर लगाता है और जाके ओयो रूम में सो जाता है। पर मजाक नहीं है, वो सुबह उठता है, पेटीएम से पैसा निकालता है, फिर मामा अर्थ के प्रोडक्ट खरीदता है। मैं बताऊं बेड़ो, टाइगर आप लोग का बहुत बड़ा फैन है। कपली वो शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। टाइगर का जंगल से आया था, उसको ऐसा पकड़ना नहीं था, मैंने ही पैदा किया। दादा शादीशुदा है वो। अरे डार्लिंग मेरे को मालूम है। आवाज, माँ कसम, मामा अर्थ का पापा अर्थ मैं सोता बेड़ो। अगर एक बार बोल दिया होता कि सानी जी की लड़की को देख, शर्मा साहब के लड़के को देख, गुप्ता साहब के लड़के को देख। अरे जब मैं कॉलेज में था, मेरे डैडी हमेशा मेरे को कहते थे, जगो मेहता साहब के लड़के को देख। आज आपको देखकर मुझे अपने बाबूजी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? खैर गजल जी, आप देखो गौर से, पहली गजल है, खुद का नुक्ता लेके चलती है। क्या दादा ये क्या कर रहे हैं आप? मैं गजल छेड़ रहा हूँ। गजल छेड़ रहा हूँ। और गजल जी कैसी हैं? क्या माशाल्लाह। और ये डिजिटल रसगुल्ला है सर, देने वाले को भी कोई टेंशन नहीं, खाने वाले को भी कोई टेंशन नहीं, शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रसगुल्ले लेके आते हैं, ऐसे बोलने से थोड़ी होगा। हाँ, तो पेटीएम में भी तो ऐसा ही होता है, वो बोलता है हमको प्राप्त होता है ना। धारक को 100 रसगुल्ले प्राप्त हुए। रसगुल्ला हाँ। अभी आपको खिलवाते हैं, आइए इधर। मीठा आपको खिलाना बनता है। मीठा खिलाना पड़ता है। आपकी फेवरेट स्वीट कौन सा है? रसगुल्ला। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ बेड़ू। मैं आपका बहुत बड़ा एसी हूँ। सही में सही। मैं गले लगना चाहता हूँ बेड़ू। कुचली करते हैं, सारा पैसा तो भाई इन्होंने कैशलेस कर दिया बेड़ू, इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब जेब में हाथ डालते हैं और खारिज करते हैं बस। एक टाइम था बेड़ू, हिंदुस्तान में लोग जेब में हाथ डाल के ऐसा पैसा निकालते थे। दादा पेटीएम वाले। हाँ वही, जेब खाली हो गई ना, सारा पैसा पेटीएम में चला गया बेड़ू। अब उनसे बात करेंगे बेड़ू जिन्होंने सबकी जेबें खाली की हैं। जिनके पास पैसे हैं, मैं उनको सीधा पूछता हूँ, पैसे हैं? पैसे हैं? जिनके पास पैसे हैं लोग उनको पूछते हैं आप कैसे हैं। मेरा उल्टा है। दादा पैसे हैं। दादा कैसे हैं आप? अरे वो कहावत है ना, नमस्कार नमस्कार। पैसे हैं, नमस्कार पैसे हैं। जो मेहनत करके बिजनेसमैन इधर आए ले, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात हो, कोई भी शो पे लगाओ और करोड़ों कमाओ, ऐसा बिजनेसमैन। 35 हजार की 2 कुर्सी खरीदो। दादा इधर 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 बैठे हैं बिजनेसमैन। नहीं, इनसे बड़ा बिजनेसमैन दुनिया में कोई नहीं है। इतने बड़े बिजनेसमैन तूने ये शो पे बुलाए। बड़ो कपिल, आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है। नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, ओ तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया। तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिलदार मिले। Hello guys, welcome to the part 3 of the Great Indian Kapil Sharma Show season 3. बहुत जल्दी मुलाकात होगी। बहुत प्यार, बहुत शुक्रिया। अच्छी सी पेमेंट करा दो,
ओयो काहो चले ले दिलवा। अच्छा होटल दिला दो मेरी जान मन। मामा अटकी क्रीम ले ले दिलवा। अच्छी क्रीम दिला दो मेरी जान मन। वोट का स्पीकर ले ले मेरी दिलवा। अच्छा स्पीकर दिला दो मेरी जान मन। इसी गले की आवाज है, कोई चेंज नहीं है भाई साहब, कोई बैटरी नहीं लगाई हुई है। अच्छा स्पीकर दिला दो मेरी जान मन। पेमेंट इसकी पेटीएम से करेंगे कैश में? डायमंड राजा सुनना चाहते हैं? बहुत सुनाओ। आप हमारे होटल भेज दो, मामा की क्रीम हम रखवा देंगे साथ में। ठीक है। और उससे बड़ा वाला कहता मामा अर्थ की क्रीम लगाऊंगा। मैंने कहा यार मामा अर्थ की क्रीम लगाया, तेरे मामा पापा दोनों अर्थ पे सोच रहे हैं। हाँ बच्चों का डिमांड होता है, दिन में एक साल का 6 बार तो दूध मांगता है दिन में पीने के लिए। बताओ यार। आपका कार्ड रखा हुआ है, फोन करेंगे आपको। इसलिए ये सब कर रहे थे आप ताकि होटल में रुको, है ना? बच्चे कह रहे थे होटल में रुकता है, फ्री स्टे करवाओ। निकलो यहाँ से आप लोग, निकले अभी मुझे लगता है निकल जाओ आप टाइम पे। ठीक है, मतलब ये काम अगर हो सके आप तो। क्यों, आप उनको छोड़ो ना, आप आइए। आप क्यों तंग कर रहे हो यार हमारे मेहमानों को? आप समझ गए। दादी को पोता प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे भतीजा प्राप्त नहीं हो रहा भाई। उसमें क्या, धारक को तो 300 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, हमारे भैया को भाभी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बाद में मत कराओ कि क्या है, 12 बजे बेचारी खाना बनाते हुए बोल रही है धारक को 300 रुपए प्राप्त हो। धारक को 100 रुपए प्राप्त हुए, धारक को 200 रुपए प्राप्त हुए। तो दिन में तो ठीक है, रात में मत करवाओ उनसे। ओ पेटीएम में ना, आपकी कंपनी में ना हमारी भाभी काम करती है, बिंदु भाभी। अरे ये बिंदी वाले और ये सारे चिंदी आइडिया कैसे आते हैं आपके दिमाग में? चिंदी था, बिंदी। एक मिनट, इनकम के भी आप रास्ते, तो कॉस्ट कटिंग, आप तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू। ये आइडिया चिपकेगा ही चिपकेगा। ये तो आपने डायमंड राजा इतना बढ़िया आइडिया दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। लेडी जो शीशे पे मिरर पे बिंदी चिपका दे, वो निकलवा लो चेकआउट के बाद, पत्ते पे चिपकाओ, बेचो। और हृदय जी आपको आइडिया देता हूं, आपकी बहुत जरूरत है। हाँ एक और आइडिया है, एक हाथ में चाबी दो चेक इन के टाइम, एक हाथ में शैम्पू दे दो ऐसे ऐसे। और दोनों हाथ बिजी होंगे तो आपसे वेलकम ड्रिंक भी नहीं मांगेगा वो। जिसके बाल है वो शैम्पू मांगेगा तो वो फिर आप रिसेप्शन पे वो रख दो ना बोतल ऐसे कर। वाला आदमी फिर शैम्पू यूज तो करेगा नहीं, उठा के लेके जाएगा, उसके अपने गाड़ी का मडगाड़ी धोएगा ना उससे। क्या ना गंजा आदमी, अब सॉरी बट हाँ, इसके बाल नहीं है, तो उनके लिए शैम्पू रखना बंद कर दे। शैम्पू रखना बंद कर दो। तो जिनको शैम्पू चाहिए ठीक है। हाँ, नहीं तो मतलब गंजे को गंजा ही बोलोगे, क्या बोलोगे? नहीं फिर हाँ ठीक है, वो भी बात ठीक है। ये कौन सा बिलो द बेल्ट है, ये तो अबाव द कॉलर ही है ना, मतलब गंजे होते हैं। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। हमारे गेस्ट बहुत नाराज हो जाए। नहीं आप देखो, सारे नहीं होते, कितने लोग तो सिर पे बाल ही नहीं होते ना। अब आपके होटल की कॉस्ट कटिंग की बात करें तो उसके अंदर मैं कहता हूँ आप शैम्पू बंद कर दो। अच्छा तो क्या है कॉस्ट कटिंग में, अब मान लीजिए रितेश जी मैं आपको बताऊं, जैसे खोए की बर्फी काटते थे पहले आप, कॉस्ट कटिंग में आए और आप खाते बहुत थे। अब आप और ऐसे नहीं पहुंचे पहले, आपने मुझे पता है काफी स्ट्रगल किया। डायमंड से कटिंग होती है, डायमंड। बिल्कुल हीरा हीरे को पहचानता। डायमंड का राजा है और कॉस्ट कटिंग का बाप है। आप आ ही जाइए हमारे साथ। कि मेरे मुंह पे नहीं बोलते, पीछे बोलते कि डायमंड राजा कॉस्ट कटिंग का बाप है। अच्छा, कॉस्ट कटिंग इंडस्ट्री में क्या आना है, बहुत फेमस है, आ जाती है दिमाग है। क्योंकि कॉस्ट कटिंग करते हैं, रितेश जी भी सोच रहे होते हैं जेन्युइनली इतना बड़ा आदमी कॉस्ट कटर बैठा हुआ तो हम भी कॉस्ट कटिंग करवा ले, है ना। इसमें क्या मतलब क्या करते हैं आप? टोका मत करो, टोका मत करो। एक कॉस्ट कटर, डायमंड राजा कॉस्ट कटर। कॉस्ट कटर जी, जैसा मेरा मेन आ गया एक कॉस्ट कटर। यार मैंने आपके तीनों बच्चे देखे, वो सारे खराब निकले। इसका 2-3 बैकअप रखने। स्टार्टअप का क्या है कि पहला स्टार्टअप और पहला बच्चा ये दोनों बिगड़ ही जाते हैं। ठीक है, काम आपने खोले हुए हैं डायमंड राजा साहब जी, मेन काम आपका क्या है? सारे ये स्टार्टअप है। हमारा ब्राउन शुगर का भी काम है, ये ले लीजिए डायमंड राजा ब्राउन शुगर। और ब्राउन शुगर भी कई तरह के आते हैं, कई बार शुगर पे आती है उसके अंदर व्हाइट शुगर मिक्स हो जाती है, लेकिन ब्राउन शुगर जो होती है ना प्योर मिलती बड़ी मुश्किल से। और ऐसा क्यों? क्यों रखनी हो? क्योंकि ब्राउन शुगर से इंप्रेशन, इट्स ऑल अबाउट रितेश इंप्रेशन। क्या है ब्राउन शुगर? आपके यहाँ मीटिंग हो रही है तो आपको व्हाइट शुगर नहीं ब्राउन शुगर रखनी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तीसरे वाली, वो है
ब्राउन शुगर थोड़ा तो इधर उधर रहता है, गर्म होता है, ठीक है कार्पेट ठंडे पानी आइस लगा लो, बट इंप्रेशन पड़ता है मीटिंग में। तो ब्लैक कॉफी मीटिंग में लेके करते क्या हो फिर आप? पीते तो हो नहीं। वो मैं यहाँ पे थैली लगा लेता उसका इंप्रेशन इज द मेन थिंग। मीटिंग में ब्लैक कॉफी जहर जैसी लगती है मुझे, पर मैं मीटिंग में पीता हूँ क्योंकि उससे क्या है इंप्रेशन। इम्प्रेशन। ब्लैक कॉफी देखो, घर पे मैं चाय स्टील के ग्लास में चाय पीता हूँ। आई वुड वांट टू हैव ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी में क्या है? स्टाइल लगता है। आप उसको बोलो सीधा, ऐसे नहीं बोलना कि आई वुड वांट टू हैव चाय दे दो। चाय दे दो। मीटिंग 2 घंटे की, आराम से बोलो आप। सामने सर्विस स्टाफ आता है, आपसे पूछा व्हाट वुड वांट टू हैव, व्हाट वुड वांट टू हैव। धीरे धीरे बोलो। बोल तो दिया यार मैंने अभी यार। आपको शायद सुना नहीं, आपने बोला क्या? आपने हेडफोन लगाया हुआ है। वो सर्विस स्टाफ आता है, वही जो पूछते हैं वही। क्या? अगर वहां पे आपको कोई सर्विस स्टाफ आता है, पूछता है कि आपसे व्हाट वुड वांट टू हैव। नाउ टॉक अबाउट सेकंड थिंग। ये हुई ना बात। इसमें मिनरल वाटर है वाले क्यों? क्यों? पूछिए क्यों? बिकॉज उसको लगता है कि आंडू पांडू फिल्टर से नहीं भरा है इसके अंदर। आपको छोटी छोटी बोतलें रखनी है पानी की, सिंगल बोतल, छोटी वाली बोतल होती है पर्सनल, वो भी इसमें मत दीजिए। ग्लास में नहीं देना। किसमें नहीं चाहिए? ग्लास में नीचे। ग्लास में। अब वो इंप्रेशन कैसे डालना है मैं बताऊंगा आपको। बोर्ड पे बैठे हुए हैं आप लोग, पानी ग्लास में मत दीजिए। मोटिवेशन बिगिन। तो सबसे पहले क्लाइंट मीटिंग में जरूरी है इंप्रेशन, लेकिन मीटिंग बोर्ड ना करके मैं कहता हूँ क्लाइंट मीटिंग करो, जिससे प्रॉफिट है। कैसे? मैं चक और हम दोनों मिलकर धूम मचा देंगे, सीरियसली, मतलब मजा आ जाएगा। मजा आ गया। व्हाई डोंट यू जॉइन आवर ऑर्केस्ट्रा? ऐसी करके जब आप पूरी तरह बोर हो जाते हो, जब आपका दिमाग कहीं नहीं भटक रहा, तब ज्ञान की बात है। तो आपने बताया था ना, सब कुछ अंदर गगल बगल करके बाहर निकलता है। मीटिंग में लोग बोर हो जाते हैं, उसमें बोर्ड मीटिंग। एग्जैक्टली। जब पता है मीटिंग बोर्ड होना है तो फिर क्यों करनी वो मीटिंग? आप बिजनेस टाइकून, सो ये बोर मीटिंग क्यों करते हो आप? बोर मीटिंग नहीं होती, बोर्ड मीटिंग होती है वो। वही मैंने कभी भी मच्छर मारने वाला रैकेट नहीं लिया। मैं इससे मारता है मारा। ये टेलर का बिल है, इसके अंदर रसीदें हैं सारी, जो भी आप गद्दे के नीचे चीज रख सकते हैं इसके अंदर भी रख सकते हैं। आपको पता है इसके अंदर मैं ये देखिए सारे बिल्स वगैरह रखता हूँ। बट ये बुक इज वेरी यूजफुल। आपने लिखी है? बेस्ट सेलर है या होने वाली है? बेस्ट सेलर होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसको कोई छाप नहीं रहा। ये तो किताब परफेक्ट है। मेरा निचोड़ ए जर्नी ऑफ लफंडर टू फंडर। आता हूँ उसको, फिर उसके बाद जो फिर सब करने के बाद जो निकलता है ना तब के, वो ये है मेरी बुक। जैसे ना कि एरिस्टोटल की टोटल बात चेप दी, मैं अपने अंदर से बातें ढूंढता हूँ। कई बार दो आ जाते हैं ना। तो मोटिवेशनल आप स्पीच देते हैं तो क्या बोलते हैं आप? मैं दूसरे मोटिवेशन स्पीकर की तरह नहीं हूँ। वो तो आपको चाहिए ले जाए। अपने कार्ड में हमेशा सलाइवा ऐसे लगा करके देते हैं। सलाइवा मतलब? I motivate business tycoons. सीरियसली? देखिए, डायमंड राजा मोटिवेशन स्पीकर। आपका कौन सा स्पीकर का काम है? मेरा मोटिवेशन स्पीकर का काम। बट सीरियस बात, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा ना एक सेम ही काम है, इनका भी स्पीकर का काम है, मेरा भी स्पीकर का काम। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि पीछे बात करते हैं कि कपिल की जॉ लाने आ गई, लेकिन टोकने की आदत नहीं गई अभी तक। थोड़ा हाँ, मतलब मैं नहीं उनको जानता। कपिल तो बीच पर टोका मत करो इस तरह। क्या है पापा कैसे? आप जानते हैं इनके पापा को? नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। यहाँ प्रोग्राम करके आते वहीं से खाना आता आपका? अलग से मंगवाया, वो वहाँ व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। और प्रोग्राम करने के बाद सीधा यहाँ पे आ गए ना, कुछ खाया नहीं था तो मैंने कहा यहीं मिला ले। मतलब आपके शेयर आ रहे हैं मार्केट में? नहीं, शेयर नहीं, IPO। मतलब इडली पराठा और ऑट सारे। 5 मिनट में मेरा IPO आ रहा है। वाह। एक सेकंड। हाँ, आ जाओ। आइए, आप खड़े क्यों हैं? आइए इधर बैठिए। नहीं, अच्छा इधर बैठिए आप। It's okay. DR मतलब DR, डायमंड राजा। तो वो सुनते हो जो तुम सुनना चाहते हो। आप मुझे डियर भी कह सकते हैं। डियर क्यों कहेंगे आपको? एक तो आप लगते भी नहीं डियर। ऑफ दिस ऑर्केस्ट्रा इज माय कार्ड। थैंक यू। डायमंड राजा ऑर्केस्ट्रा। जैसे आप लोग बिजनेसमैन हैं, आई एम द प्रोप्राइटर। हेलो, हाय। अरे हट। Hello guys, this is episode 10 of the Great Indian Kapil Sharma Show season 3. In this part 2, बहुत अच्छी बात है यार, बड़ा मजा आने वाला है आज के एपिसोड में। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। कहते हैं कि 2 ही नाइट का दिया था, हमें 5 नाइट रहना, हम 2 दिन रुक चुके हैं। उनको तुम्हारे पास ही है बीवी, घर आ जाओ। मैं 2 नाइट का देता हूँ। लोग फोन करते, मैं वहाँ का एक वाउचर उन्हें साथ में दे आता हूँ। बहुत कि आपको जब भी ट्रैवल करना है आप जाकर के वहाँ पे ठहरे। आजकल मैं यही करता हूँ,
मैं आजकल जहां पे भी हमारी नई होटल खुली होती है, हाँ। चाहे यूके में अगर खुला है या दुबई में खुला है, तो आप उनको शगुन का लिफाफा देते हैं कि उनको बोलते हैं कि आप कहीं भी जाओ हनीमून पे, ओयो फ्री आपको? रितेश, एक बात बताइए, जब आप किसी की शादी में जाते हैं कोई यार दोस्त की, इट्स अ प्राउड थिंग। और आज वो कम्युनिटी है जो भारतीय यूएस में है, जो यूएस का शायद 10% टैक्स पे करते हैं। क्या बात है यार। उन सब ने कहा कि हम लोग हर वीकेंड 50-60 लोग मिलकर के कपिल भाई का शो देखते हैं। अरे क्या कल मेरे साथ यहाँ पे वहां से 10 से 20 होटल ओनर जुड़े थे। कल हमारे पास में यूएस में लगभग अगर आप देखें तो 80% होटल्स भारतीय मूल के लोग ओन करते हैं। आज भारत में जितने हम लोग स्टार्टअप्स हैं ना, आजकल दुनिया भर में हमारी कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं। पर कपिल भाई, मैं बताना चाहूंगा यार, बड़ा ही कूल आइडिया। वाओ। तो इसलिए ओयो का मतलब है ऑन योर ओन, ताकि आप कहीं पे भी जा सकें विदाउट एनी रिलेटिव्स। क्या बात। तो मुझे उस समय से मैंने सोचा कि कभी ना कभी इंडिया में कैसे हम एक होटल्स का रेवोल्यूशन लेके आए जिससे लोग इंडिपेंडेंट हो सके। इट इज नेवर फन, कभी मजा नहीं आता किसी रिलेटिव के यहाँ पे आपको रहने में। हाँ। उन्हें भी कोई बहुत ज्यादा मजा नहीं आता आपको होस्ट करने में। बिल्कुल। तो लोग ठहराते थे कोई चाचा के भाई के, कोई परिवार के एक इंसान के यहाँ। तो कपिल भाई, जनरली आप देखिए तो इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज में होटल का पहले ज्यादा चलन नहीं था। राइट। ओयो का आइडिया कैसे आया? कैसे विजय भाई ने बताया कि उनका वॉलेट रह गया था, तो आपको भी जगह वगैरह की प्रॉब्लम आई थी? रितेश, हाउ ओल्ड यू आर ब्रो? आई एम 31। 31। और जब ओयो शुरू किया था उस समय आपकी उम्र क्या थी? तब मैं 19 साल का था। 19 साल। किसी का 2 कमरे वाला भी घर होगा तो एक कमरे के बाहर लिखा होगा चंपकलाल, दूसरे के बाहर लिखा होता ओयो। आज ओयो रूम्स इस लेवल पे ग्रो हो चुका है कि आप पहाड़ों में भी चले जाओ। रितेश इतनी छोटी सी उम्र में ये ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ हैं। कहता अभी तो 1000 डालो, आइसक्रीम 3000 की खाएंगे। जिसने 500 डालने का सोचा होता है, वो जब सोचता है कि ये तो शरेआम ही बता रहे हैं, वो फिर धीरे से एक 500 का और निकाल के डालता है। और ऐसे में जो 10 मेंबर के साथ आया होता है ना, जैसे आप किसी को शगुन डालते हो ना, स्टेज के पूरे माइक में आवाज आती है, 500 रुपए प्राप्त हुए। पर रेवोल्यूशन ला दिया पेटीएम ने। आप देखो आजकल शादियों में भी लोग ना क्यूआर कोड लगा के चलते हैं। Oh God, है ना? और लोग फोन को ज्यादा यूज करते हैं, तो वॉलेट को फोन में मर्ज कर। क्या बात है यार। मैं वहां पे फोन के साथ हूँ, तो मुझे लगा कि सारी की सारी पॉकेट्स में वॉलेट के साथ साथ फोन होता है। एक्चुअली मैं कुछ ऐसा हुआ कि मैं इंटरनेशनल ट्रेवल करने के लिए लैंड कर गया और मेरा वॉलेट रह गया दिल्ली के लाउंज में। विजय भाई, आपके पजामे पे भी छुरियां चली थी? कैसे आया पेटीएम का आइडिया आपके दिमाग? बड़ा कमाल है यार। तो कहते हैं कि जरूरत जो होती है आविष्कार की जननी है। आपको जरूरत होती तो आप चीजों का आविष्कार करते हो। बाहर धोती टिकी हुई है, अंदर का कपड़ा जब घुटनों तक पहुंचता था ना, तब आदमी को पता चलता था मेरी जेब कट गई है। वो ऐसा ब्लेड मारते थे ना, 10 कदम बाद पता चलता था जब अंदर का कपड़ा सरकता था ना। अच्छा, जेब काटने वाले भी फिर उनका भी रियाज अच्छा है। इस चक्कर में धोती के अंदर 2-2 लंगोट पहन के चलते थे वो, है ना, पैसे छुपाने के चक्कर में। पहले बड़े बुजुर्ग जो ट्रेन में सफर करते थे तो डर लगता था कि कोई जेब ना काट ले, पैंट ना काट। विजय सर, मैं आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। इनके पेटीएम की वजह से ना कैश ले जाने का झंझट ही खत्म हो गया। नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे है ना, बच्चे 2 ही अच्छे। टाइम मिल जाए तो 3 भी अच्छे। तो पहले आपके 1 बेबी था और 1 ब्रांड था, अभी आपके 2 बेबी हैं, 6 ब्रांड है। तो बाकी के 4 बच्चे, मतलब अभी अब मैं आपके शो पे आई हूँ, मेरे 2 बच्चे और 6 ब्रांड। पर पिछली बार मैं आपके शो पे आई थी, मेरा 1 ब्रांड था जी और 1 बच्चा था। तभी गजल का भी 1 बच्चा था, अभी ये भी 2 बच्चों की मम्मी है। तो गजल ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भेजे मामा अर्थ के। तो मैंने कहा यार हमें तो कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, एक और बच्चा प्लान करते हैं। जब मेरे घर में बच्चा हुआ, भाई वरुण आया नहीं आज, गजल के हस्बैंड, आज हम खुल के आपकी तारीफ कर सकते हैं। गजल को भी तारीफ कर दे यार, फिर मतलब अच्छा नहीं लगता। गजल की तो तारीफ हम करेंगे। गजल क्या गजल बनाई है भगवान। तारीफ कर देना सामने से, तो सामने से मजाक करने का भी दिल करता है। बस ऊपर वाले का शुक्र, वही स्ट्रेटजी है। $1 billion इज नॉट कूल, कपिल शो इज कूल। क्या कपिल, एक पीटर थिल हैं जो यूएस में जाने जाते हैं, उन्होंने कुछ मार्क जकरबर्ग को बोला था, और आपने तो एकदम दुनिया भर में वैल्यू क्रिएट कर दिया। सो कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। नहीं, पर सच में आपने, मैं हमेशा कहता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर वो है जो प्रॉब्लम सॉल्व करके वैल्यू क्रिएट करे, और मैंने उसलिए प्लान किया कि मैं एक कंपनी शुरू करूंगा। मेरे बचपन से ही एक ही मेरा सपना था। क्या बात कर रहे हो? कि कैसे मैं कपिल भाई के शो में आऊं। एक आइडिया ने इनकी जिंदगी बदल दी। कैसा लग रहा है आपको मुझसे मिलके? कपिल भाई, सबके दिमाग में एक आइडिया आया कि कैसे 192 देशों में एक साथ फेमस होना है, तो कपिल के शो में चलो।
अब आप ये देखो, आप सब लोग देख रहे हैं गजल ने मामा अर्थ, क्या तालियां बनती है। अमन जो है, इन्होंने बोट शुरू किया, रितेश ओयो लेकर आए, भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में, क्या बात है। वैसे आप सब जानते ही हैं, विजय सर ने पेटीएम का आविष्कार किया। वाह, सालियां शादी में इनके जूते छुपा के पैसे नहीं, सीधा कंपनी में इक्विटी मांगती है। इनकी योग्यता और क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। वाह। गुरु, आज सामने वो हैं जिन्हें दुनिया जानती है। कुछ हो जाए, मुझे पता है आप पटा रहे हैं। करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और खुद भी इतना अच्छा काम। चारों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हमारे चारों मेहमान जो आज के हैं, बड़ी मिसाल इन्होंने कायम की है। Hello guys, this is episode 10 of the Great Indian Kapil Sharma Show season 3 and welcome to my channel. आज के इस एपिसोड में इंडिया के कुछ बिजनेसमैन इनवाइटेड हैं जिन्होंने बहुत ही यंग एज में एक अच्छे स्टार्टअप्स लिए और आज वो एक बहुत बड़े बिजनेस को ऑन करते हैं और अपनी ऑडियंस को इंस्पायरेशन प्लस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।